नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पे। मैं राहुल राज द्राविड़ एक बार फिर से लाया हूँ हाइड्रोपोनिक क्यूकम्बर। हाइड्रोपोनिक यानी बिना मिट्टी की खेती। और इसको कैसे करते हैं, पानी में करते हैं, पाइप लगा कर करते हैं, कहीं कहीं पर इसको बकेट में किया जाता है, उस पर हम बाद में आएंगे। मैं पहले तो क्यूकम्बर किए, पहले मैं टोमेटो कर रहा था। बहुत सारा टोमेटो हो चुका था, लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि कुछ और करो, तो मैंने कहा जी क्यूकम्बर करके दिखाते हैं। क्यूकम्बर यानी खीरा, कहीं कहीं पर इसको ककड़ी भी बोला जाता है। और फिर मैंने कहा कि जी क्यूकम्बर फैमिली में कुछ जाऊंगा। क्यूकम्बर फैमिली में मैं बॉटल गार्ड लेकर आया हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं पूरा दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने गुजरात में किया था, जब मैंने वहाँ पर किया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। गर्मी के दिन थे, देखा होगा कि जब जून के महीने में टोमेटो किया था वो भी आप लोग ने वीडियो देखा होगा। खैर, आज मैं जो आपकी बॉटल गार्ड है इसके दिखाने जा रहा हूँ कि रूट्स कैसी होनी चाहिए, पत्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए। ये आपका ये जो है प्लांट, ये एक साथ लगाए गए थे। आज इसको 27 दिन हो चुके हैं। 27 दिन में इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कि बहुत ही धुआंधार है। और मैं आपको इन स्टेप से दिखाऊंगा कि आपकी जो पत्ती का साइज़ है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं इसको अगर नाप कर दिखाऊं तो 10 इंच का है। ज़रा करीब से कैमरे को फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है 10 इंच, 1 2 3 4 5 और ये आखिर में आएंगे 10 इंच। 10 इंच की पत्ती है, तो ये जो है कम से कम 10 इंच की पत्ती होनी चाहिए। अभी जब और कायदे से ये मैच्योर होगी तो 12 इंच जाएगी, यानी 1 फीट की पत्ती का साइज़ होना चाहिए। और किसी तरीके का कहीं स्पॉट नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे पहले इस पर स्पॉट आए थे क्योंकि इस पर कीड़ा लग गया था। खैर, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रूट कैसी होनी चाहिए। रूट बिल्कुल मिल्की वाइट होनी चाहिए, कहीं पर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा पत्ती को, जो ये स्टेम है ना, ये जो ऊपर गया हुआ है, इसको काटना रहेगा। तो मैं काटता हूँ, ये मैंने कट कर दिया और कट करके मैं उठाता हूँ। आप देखेंगे कि ये इसका है रूट सिस्टम। आप देखें कहीं कोई डिफिशेंसी वगैरह नहीं। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कोकोपीट का जो छूट कर आया है उसकी वजह से है। बाकी आप देखेंगे कि बढ़िया सी मोटी मोटी सी रूट्स हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के रूट्स होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप बॉटल गार्ड ग्रो करना चाहते हैं तो एक चीज़ कायदे से समझ लीजिए कि 4 इंच का पाइप नहीं चलेगा। अगर आपने 4 इंच के पाइप में किया तो पाइप हो जाएगा चौक। मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र हैं, अनिल जी, उन्होंने ग्रो किया था। पहली बात तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वो खा कर परेशान हो गए और गुस्से में एक दिन काट दिया। वो पेशे से अध्यापक हैं। जब लौट कर आए, चौथे दिन उनको लौकी खाने को मिली। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा था। पर्सनल कमेंट है, बुरा मत मानिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको गुस्से में काट दिया, लेकिन जब उन्होंने रूट निकाल कर दिखाई तो वो लाजवाब थी। इतना ज़्यादा थी, 4 इंच के पाइप को वो ऑलमोस्ट चौक ही करने वाली थी। खैर, मैं इसको रख देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यूकम्बर की तरफ वापस लौट कर आते हैं। इसको मैंने आपको दिखाया है, वैसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। किसी को दिखाना हो तो ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि बार बार निकालने से रूट्स होती हैं डिस्टर्ब। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया हुआ है। और प्लांट हमेशा होते हैं बच्चों की तरह, इनको बहुत ही अच्छी गोद की ज़रूरत होती है। अगर आपने इनके साथ खिलवाड़ किया तो ये रोएंगे नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। खैर, तो आज का जो खास वीडियो था वो यही चीज़ थी कि आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई डिफिशेंसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ खास बता दूं, वो ये है कि जब भी आप करें, जब आपका प्लांट जो है वो ठीक ठाक हाइट ले ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, तो इसको आपको क्या करना है कि क्लिप कर देना है। अगर आपने क्लिप नहीं किया तो एक तरफ मुड़ जाएगा, और मुड़ने की वजह से दिक्कत क्या आने वाली है, आपका प्लांट जो है एक स्ट्रगल करने लगेगा। किसके लिए? वो स्ट्रगल करेगा स्टैंड अप होने के लिए, खड़े होने के लिए। और वहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है कि आपका प्लांट जो फ्रूटिंग के लिए एनर्जी वेस्ट उसकी इन्वेस्ट होनी चाहिए तो वो वेस्ट होने लगती है। वो अपने आप को संभालने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। फिर से एक बार अगर हम बॉटल गार्ड की तरफ चलते हैं तो मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। इसमें खास चीज़ क्या है, आप देखेंगे कि जो इसके टेंटिकल्स हैं, आप खास चीज़ देखिएगा, इसके जो टेंटिकल्स हैं ये जो निकलते हैं, ये देखिए, ये आपको मैं खास दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो इसके टेंटिकल्स हैं थोड़ा बारीक हैं, देखना चाहिए। जो इसके टेंटिकल्स हैं ये प्लांट जो है ये होल्ड करते हैं। जितना अच्छी होल्डिंग होगी उतना आपका प्लांट मैच्योर होगा। होता क्या है कि इनके आगे सेंसर्स होते हैं, खासकर उनको अगर एग्रोनॉमी की भाषा में कहेंगे, कुछ खास हार्मोन्स होते हैं, वो सेंस करते हैं चारों तरफ। और वो क्या सेंस करते हैं कि जितना अच्छा होल्डअप मिलेगा उतना अच्छी वो ग्रोथ करते हैं। अगर इसको ये होल्डअप हटा दिया जाए तो जो प्लांट है वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। किस काम के लिए? अपने आप को खड़ा रखने के लिए। तो ऐसा काम नहीं करें। तो खासकर आज की वीडियो के लिए जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई वो क्या है कि आपकी जो कैसे टेंटिकल्स आपके, उसके लिए रस्सी लगा दीजिए। रूट्स प्रॉपर तरीके से वाइट होनी चाहिए। जो चीज़ें खास मैं बता रहा था
कि आपका जो पाइप है वो कितना होना चाहिए, 6 इंच का पाइप होना चाहिए। अगर आप क्यूकम्बर लगाना चाह रहे हैं, टोमेटो लगाना चाह रहे हैं, कैप्सिकम लगाना चाह रहे हैं, बॉटल गार्ड यानी क्यूकम्बर फैमिली का कुछ भी लगाते हैं, 6 इंच का पाइप यूज कीजिएगा। खैर, एक और चीज़ खास थी, वो ये थी कि आपका 6 इंच का पाइप होना चाहिए। 6 इंच का पाइप का मतलब क्या है, 6 इंच का डायमीटर। दूसरी बात एक और चीज़ समझ लीजिए, वो ये है कि जो आप गर्मी में इसको लगाते हैं तो ऐसे नेकेट पाइप मत लगाइए, उसके ऊपर जूट का बोरा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये देखिए, अगर मैं करीब से दिखाऊं तो मैंने इस पर अंदर से देखिए जूट का बोरा लपेटा हुआ है, जूट का बोरा, गनी बैग, उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन कलर का नेट लगा दिया है। यह क्या होता है कि ये इसको ठंडा रखता है। जितना अच्छा सॉल्यूशन आपका ठंडा रहने वाला है, उतना अच्छा आपका जो ग्रोथ है, जो इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वो उतनी अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात है, मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि सॉल्यूशन आपको कैसे डब्बे के अंदर ठंडा रखना है। तो ये देखिए, ये जो है ये 220 लीटर का टैंक है और इसको क्या क्या कर दिया गया है, इसको ज़मीन में गाड़ दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होता है ज़मीन में गाड़ने से, कि ये ठंडा रहता है, कूलिंग, इसको जो कूलिंग नेचर मिलता है वो मिलता है। बाकी मोटर लगी हुई है, आप देखेंगे ये मोटर लगी हुई है, इसके अंदर 2 मोटर पड़ी हुई है। बाकी कुछ और भी असेंबली है जिस पर ज़रूरत पड़ेगी। और इसको हमने देखिए, ये हमने ब्लैक कलर की पॉलीथीन से कवर कर दिया है। कभी भी सॉल्यूशन के अंदर आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए। अगर लाइट जाएगी तो एल्गी फॉर्मेशन होगा, फंगस का अटैक हो सकता है और तमाम जो माइक्रोब्स हैं जिनको लाइट चाहिए होती है वो आ जाएंगे। तो इससे बचने का भी तरीके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ और सीखते रहिए हाइड्रोपोनिक्स के गुण। दूसरी बात क्या है कि जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आपको हाइड्रोपोनिक्स सीखना है, कुछ भी इंक्वायरी लेनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पर डायल कीजिए। ये मिस्टर अनुज सक्सेना मेरा असिस्टेंट हैं, वो इसको शूट करने, उसको रिसीव करेंगे और मेरे पास समय रहता है, मैं आपसे सीधे बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। भारत फार्मिंग, हर कदम समृद्धि की ओर।